जिनेन दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि अगर पत्नी छोटे से वाद विवाद के चलते अपने पीहर में जाकर बैठ जाए या बार बार बुलाने के बाद भी आने के लिए तैयार नहीं है और ऐसा कोई विवाद नहीं है कि इस बात को इतना तूल दिया जाए, क्योंकि मैं जब भी अपने वीडियो में कमेंट पढ़ती हूँ तो अक्सर ये क्वेश्चन बार बार ये आ रहा है कि मैडम हमारे बीच में ऐसी कोई बात ही नहीं थी, वो इतने सालों से अपने पीहर में जाकर बैठ गई या बात बात पर मुझे केस करने की धमकी देती है और वापस आने के लिए तैयार नहीं है। और प्रयास मेरा यही है कि वो मेरे घर में आ जाए, मेरे बच्चे हैं इसलिए, या मैं चाहता हूँ कि हम अच्छा जीवन जिए। उस समय में ऐसी कोई भी बातचीत नहीं हुई थी जिससे हमारा विवाद इतना बढ़ जाए या उसके पीयर वालों के द्वारा उसको भड़काया जा रहा है, उसको सपोर्ट किया जा रहा है गलत चीज़ों में। उसके बाद भी पत्नी आने के लिए तैयार नहीं है। मैं हर बार यही प्रयास कर रहा हूँ कि मेरी पत्नी वापस आ जाए, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसके घर वाले उसको सपोर्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये हम दोनों के जीवन के लिए घातक होगा, लेकिन वो ऐसा समझने के लिए तैयार नहीं है। चलिए आज हम इसी पर बात करते हैं। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करती हूँ कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए जहां पत्नी बिना वाद विवाद के या छोटे से वाद विवाद के चलते पीहर में जाकर बैठ जाए और किसी भी प्रकार से रिएक्ट ना करे। तो यहाँ पर मैं आपको सलाह दूंगी कि कई बार डर के आगे जीत होती है, क्योंकि आप कई बार इन चीज़ों से इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि हमारी समाज में बदनामी होगी या लोग क्या कहेंगे या हम अपना जीवन आगे कैसे निकालेंगे या बच्चों को कैसे मैनेज करेंगे। सच बोल रही हूँ, अगर आप इस चीज़ को समझेंगे तो बहुत अच्छे से इस चीज़ को हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि परिस्थितियाँ जब आप कह रहे हैं या आपको ऐसा लगता है कि हमारे बीच में ऐसा कोई वाद विवाद नहीं है, वो जबरदस्ती हम पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है या उसके मायके वाले उसे गलत तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। आप अपने पूरे प्रयास कर चुके हैं। प्रयासों में बात करूं, आप अपना पर्सनली कॉल कर चुके हैं, आप पर्सनली मिलने की बात कर चुके हैं, उसके बाद अगर आप रिलेटिव्स का सहारा लेकर उससे बात कर चुके हैं, तो उसके बाद भी अगर आपकी पत्नी समझने को तैयार नहीं है और बार बार यही दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि मैं आपके ऊपर इस तरह से केस कर दूंगी या आपको इस तरह से लाइफ चलानी होगी, मेरे कहे अनुसार चलना होगा, तो यहाँ पर आपको सबसे अच्छा तरीका बताती हूँ कि मैंने सबसे पहले कहा कि डर के आगे जीत है। यहाँ पर आपको डरने घबराने की बजाय एक बार ये स्पष्ट कह देना चाहिए कि हाँ ठीक है, आप अब हम अलग हो जाते हैं। और यहाँ पर जैसे आपकी पत्नी आपके से बिना वजह आपको छोड़कर गई है, कोई भी ऐसा रीजन उसके पास नहीं है जिसमें वो ये कहे कि इस वजह से मैं अलग रह रही हूँ, तो यहाँ पर आप क्रूरता के आधार पर तलाक की अपील लगा सकते हैं। अब यहाँ पर प्रूफ करने के लिए आप उस पर दबाव बनाइए, अपने एडवोकेट का सहारा लेकर अपने लीगल लैंग्वेज में। जो एक अनुभवी एडवोकेट होगा वो आपको एक लीगल ड्राफ्टिंग कर कर देगा और इसमें आप उससे जवाब मांगिए कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो आप अपने पीहर में रह रहे हैं। और यहाँ पर साथ ही जो आपके बीच में आपके रिश्ते को निस्वार्थ होकर चलाने का प्रयास करिए। अगर मैं यहाँ पर स्पष्ट कहूँ कि फैमिली में जो आपके क्लोज हैं उनका साथ ना लेकर जो आप दोनों के बीच में अगर कोई ऐसा कॉमन पर्सन है जो आपको निस्वार्थ होकर आपके रिश्ते में आपको सपोर्ट कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति से उस तक ये खबर भी पहुंचवा दीजिए अपनी वाइफ तक कि आज जो परिवार के लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो आगे चलकर आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। और ये एक फैक्ट है कि जो लड़कियां ये सोचकर अपने पीहर में जाकर बैठ जाती हैं कि हमारे माता पिता हमारे भाई भाभी हमें सपोर्ट करेंगे, तो ये उनका बहुत बड़ा भ्रम होता है, क्योंकि आपको भड़काकर आपको उस समय में सपोर्ट कर कर आपके परिवार को बिगड़वाने वाले लोग जितने भी होते हैं बस वो आपके उसी पार्ट तक शामिल होते हैं, उसके बाद वो कहाँ गायब हो जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। और हम माता पिता की कहें तो माता पिता डे बाय डे अपनी उम्र में बढ़ रहे हैं, तो वो आपको कितना सपोर्ट कर सकते हैं वो आप खुद समझ सकते हैं। भाई हैं अगर आपके पीहर में तो नेचुरल है उनका भी कल विवाह होगा, वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो ये
मैं खुलकर ना कहूँ तो भी आप ये स्थिति समझ सकते हैं कि प्रैक्टिकल चीज़ें क्या होती हैं, नेचुरल है। आप अगर एक बार इस जगह पर देखिए कि अगर आपकी ननद आकर ससुराल में इस तरह से रहेगी तो आप उसे कितना सपोर्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल बात है। गलत लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि मैम आप ये गलत कह रही हैं। तो यहाँ पर अब हम टॉपिक पर आते हैं कि अगर पति इस तरह से बहुत ज़्यादा समय तक फ्रस्ट्रेट हो चुका है, नहीं चीज़ें सुधरने को तैयार है, तो आपको यहाँ पर आपसी क्रूरता के आधार पर तलाक की अपील लगाना चाहिए और प्रयास यही करना चाहिए कि फिर एक बार काउंसलिंग के दौरान अपना पक्ष रखना चाहिए कि मैं साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन इतने लंबे समय तक मैं प्रयास कर चुका हूँ, आप किसी भी प्रकार से समझने को तैयार नहीं है, तो अब मेरे पास रास्ता यही बचा है। तो अगर लड़की समझदार होगी और चीज़ों को इतनी चीज़ों में समझ जाएगी तो नेचुरली वो आपके साथ वापस आने के लिए तैयार होगी, अपना घर बसाने के लिए तैयार होगी, पीहर वालों को छोड़ देने के लिए तैयार होगी कि आपके सपोर्ट से अब मेरा परिवार टूटने की स्थिति में आ गया है, क्योंकि सामने वाला पक्षकार तलाक की अपील लगाकर खड़ा है। तो यहाँ पर अगर समझदार है तो वो इतनी परिस्थितियों में, इतनी कंडीशंस पर आपके साथ आने के लिए तैयार इजीली हो जाएगी। और अगर यहाँ पर भी वे तैयार नहीं हो रही है तो मैं फ्रेंकली कहूँगी कि आपको ऐसे पार्टनर का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और कम से कम आगे नहीं बढ़े तो उस पार्टनर से आपको अपना साथ छुड़ा लेना ही बेहतर है, क्योंकि जब चीज़ों में इस तरह में भी बदलाव लाने के लिए तैयार नहीं है तो नेचुरल है कि वो आपके साथ आगे अपना जीवन, एक अच्छा जीवन नहीं जी सकती। तो मेरे ख्याल से आपको अपनी बातों का जवाब मिल गया होगा। फिर भी अगर कोई इच्छा हो, आपको कोई फिर भी कोई सवाल हो तो आप फिर भी मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन हर वीडियो में कॉमन चल रहा था तो इसलिए मैंने कहा कि अलग अलग जवाब देने से अच्छा है कि मैं एक वीडियो बनाकर आपको इस बात का जवाब दूं। आशा है आप लोग इस आंसर से सेटिस्फाई होंगे। और मेरा यही मानना है कि कई बार हम कुछ चीज़ों को बढ़ावा डर डर कर दे देते हैं कि अगर हमने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा या इस तरह से हमारी बदनामी होगी। तो कई बार या हर बार कहूँगी कि डर के आगे जीत है। अगर आप प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं सफलता आपको मिलना संभव है।